स्वागत है आपका इस चैनल पर। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा एक कॉमन एरर्स से संबंधित क्वेश्चन जो सभी बैंक एग्जाम्स में आते हैं, रेलवे में आते हैं, एसएससी में आते हैं और बैंक पीओ एग्जाम्स में आते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैंने पिछले 10 साल के पेपर का रिसर्च करके जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं, और वो सारे मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि किस पार्ट में एरर है। जो सेंटेंस होता है उसमें 5 पार्ट होते हैं, उन एक पार्ट में एरर होती है, उस पार्ट में आपको एरर निकालनी होती है और वही आपका आंसर होता है। तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा और बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको इंग्लिश पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और आखिरी तक देखिए। सभी एरर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर्स हैं, ये इसमें मैंने 30 एरर्स ली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 1 है, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 1। गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस मस्ट रिड्यूस its own energy use and promote conservation among their citizen and employee। देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सारे पार्ट्स को एक एक करके देखा जाए, ना कि पूरे सेंटेंस को देखा जाए। तो इसमें आप देखिए, गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस मस्ट रिड्यूस, इसमें दो चीजें हैं, गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस। तो उसके लिए यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा, गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस मस्ट रिड्यूस देयर ओन एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पर इट्स ना आते हुए यहाँ पर आएगा देयर। तो इसका सही होगा सेंटेंस, यहाँ पर देयर आएगा, तो बी पार्ट में गलती है, इसका आंसर होगा बी। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और बैंक एग्जाम्स में आता रहता है इस तरह से। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 2। इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 2 देखिए, हिज प्रपोजल हैड टू बी सेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी फॉर हर अप्रूवल एंड नो एरर। अब इसमें देखिए, पहले पार्ट में हिज प्रपोजल हैड करेक्ट है, टू बी सेंट देखिए यहाँ पर गलती है, टू बी सेंट, क्योंकि टू बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हमेशा। तो ये होगा टू बी सेंट, यानी इसमें किस पार्ट में गलती है, बी पार्ट में गलती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। तो ध्यान रखिए कि टू बी के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेसन। अब देखिए, इसमें वन ऑफ द के बाद जो नाउन आती है वो हमेशा प्लूरल में आती है। क्यों? क्योंकि हम एक को चुनेंगे कई सारों में से, हम एक को चुनते हैं कई सारों में से, हम एक में से एक को नहीं चुन सकते। इसलिए वन ऑफ द के बाद इंपॉर्टेंट लेसन्स होगा। यहां पर वन ऑफ द के बाद ये इंपॉर्टेंट लेसन्स होगा। तो किस पार्ट में गलती है, इसमें ए पार्ट में गलती बनी जाएगी। तो इसका आंसर होगा ए। हमेशा ध्यान रखिए कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगी वो हमेशा प्लूरल में आएगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द टेबल्स लैक्स। देखिए, ये अपोस्ट्रोफी एस का हम जब यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का ह्यूमन बींग्स के साथ और पोजेशन को दिखाने के लिए यूज करते हैं। हम नॉर्मली हम ह्यूमन बींग्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो द टेबल लैक्स की जगह होगा द लैग ऑफ द टेबल। तो इसमें भी कहां पर गलती है, इसका आंसर होगा ए। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स है। मैं आपको सारे कॉमन एरर्स बता रहा हूं जो अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। अब देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 5, दे आर फेलियर टू इंस्पेक्ट आर फैक्ट्री इज ए क्लियर इंडिकेशन। अब देखिए, इस पार्ट में कोई गलती नहीं है, इस पार्ट में अब देखिए ए लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो नाउन होगी वो प्लूरल में नहीं आएगी, यहाँ पर जो नाउन आएगी वो सिंगुलर में आएगी, क्योंकि यहाँ पर ए लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। आंसर इसका होगा बी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट इज ट्रुथ। देखिए, ट्रुथ माने क्या होता है, सच्चाई होती है, जो कि एक नाउन है। तो यहाँ पर ही पहले पार्ट में इसमें गलती है, ये होगा इट इज ए ट्रुथ। देखिए, इट इज ट्रुथ की जगह होगा इट इज ए ट्रुथ। तो पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर है, तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द लॉन्ग गैप नीड्स, ये सही है, गैप के बाद नीड में एस लगा हुआ है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस लगाते हैं वर्ब में। टू बी ब्रिज्ड, टू बी के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, ये टू बी ब्रिज्ड सून बिकॉज इट हैज क्रिएटेड ए लॉट ऑफ अनप्लीजेंट। लॉट ऑफ क्या होता है, लॉट ऑफ के बाद हमेशा नाउन लगाते हैं, लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ बुक्स, लॉट ऑफ पीपल। तो यहां पर जो आएगी, यहां पर हम नाउन फॉर्म लगाएंगे। अनप्लीजेंट नाउन नहीं है, प्लीजेंट एक एडजेक्टिव है, अनप्लीजेंट एक एडजेक्टिव है। तो इसमें हम एस लगा देंगे, ई एस एस, तो ये नाउन फॉर्म बन जाएगी इसमें। तो इसलिए इस पार्ट में इसमें एरर मानी जाएगी, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंटनेस हो जाएगा ये। तो यहां पर हो जाएगा डी पार्ट में इसमें एरर मानी जाएगी, इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 8 देखिए, सम पीपल लाइक टू डू सम सोशल वर्क इवन दो इट लैक्स। देखिए, यहां पर हम बोल रहे हैं सम पीपल और यहां पर हम बोल रहे हैं इट लैक्स। सम पीपल लाइक टू डू सम सोशल वर्क, कुछ लोग सोशल वर्क करना पसंद करते हैं, हालांकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास। तो यहां पर उनके पास के लिए क्या आएगा,
दे, और दे के साथ अब क्या लगाएंगे, लैक्स नहीं लगाएंगे, लैक लगाएंगे, तो यहां पर होगा दे लैक। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, आंसर डी इसका होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए एक एक पार्ट्स को देखते हैं। मैनी रेसिडेंट्स क्लेम, सही है ये, क्योंकि यहां पर प्लूरल है सब्जेक्ट, तो यहां पर क्लेम है। अगर ये सिंगुलर होगा तो यहां पर क्लेम्स होता, लेकिन ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पर क्लेम। मैनी रेसिडेंट्स क्लेम दैट द कंपनी हैज टेकन इट्स, सही है, लैंड विदाउट एडिक्वेट कंपनसेटिंग। विदाउट एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, विदाउट एडिकेटिंग, पर्याप्त क्या चीज, पर्याप्त कोई चीज होनी चाहिए। यहाँ पर एक नाउन फॉर्म आनी चाहिए, तो कंपनसेटिंग की नाउन फॉर्म होगी यहाँ पर कंपनसेशन। तो इसका इसमें एरर होगी डी पार्ट में, तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द फाइनेंस मिनिस्टर व्यू, देखिए किसका व्यू है, फाइनेंस मिनिस्टर का व्यू, और अपोस्ट्रोफी एस मैंने अभी बताया था कि ह्यूमन बींग्स के साथ या लिविंग बींग्स के साथ आता है, तो इसका ए पार्ट में ही इसमें गलती है, पूरे सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। द फाइनेंस मिनिस्टर्स व्यू, द फाइनेंस मिनिस्टर्स व्यू होगा इसका, तो इसमें ए पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास स्कोर्ड बिलो द गिवन कट ऑफ मार्क्स। अब देखिए नन का मतलब क्या होता है, एक भी नहीं, एक भी नहीं होता है कितनों में से, मतलब एक भी नहीं हम बोलेंगे बहुत सारों में से, जैसे 10 स्टूडेंट में से एक भी नहीं। ठीक है, तो नन ऑफ के बाद जो नाउन आएगी यहां पर ये प्लूरल में आएगी, नन ऑफ के बाद ये नाउन जो आएगी प्लूरल में आएगी। नन ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक भी नहीं, इसका मतलब हो जाएगा एक स्टूडेंट में से एक भी नहीं, ऐसे बोलना तो वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर नन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल में, तो इसका आंसर भी क्या होगा, ए इसका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए कुछ कुछ नाउन ऐसी होती हैं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो जो काउंटेबल नहीं होती, उनमें एस नहीं लगता, जैसे एडवाइस है, फर्नीचर है, बहुत सारी नाउन है जिनमें एस नहीं लगता। पोइट्री है, पोइट्री में भी एस नहीं लगता, लेकिन पोयम में एस लगता है। तो सीनरी, ये जो सीनरी है ये किस फॉर्म में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी, तो यहां पर होगा सीनरी, द सीनरी, इसका आंसर क्या होगा, ए। तो इस तरह से ये होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए 30 नंबर, देर आर ओनली अ फ्यू कंपनी, देखिए इस पार्ट में कोई गलती नहीं है, देर आर ओनली अ फ्यू कंपनी, अ फ्यू प्लूरल है, अ फ्यू जो है पॉजिटिव वर्ड है, तो अ फ्यू मतलब कई सारी, तो इसमें इसमें कंपनी अ फ्यू के बाद आएगा कंपनीज, अ फ्यू कंपनी नहीं, अगर हम यहाँ से फ्यू हटा देंगे तो फिर वो सही हो जाएगा आ कंपनी, लेकिन आ फ्यू दिया हुआ है तो आ फ्यू इज इक्वल टू सम, तो सम कंपनीज होगा, तो इसमें बी पार्ट में, इसमें यहाँ पर देखिए फ्यू कंपनीज ये दिया हुआ है, तो बी पार्ट में इसमें गलती मानी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट नो वाई इज ही ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन सच ए बैड कंपनी। अब देखिए इसमें क्या होता है, आई डोंट नो, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वाई इज ही, ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है जिसमें हम WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो स्टेटमेंट है, तो इसलिए इसका ये स्ट्रक्चर क्या होगा, वाई इज ही होगा। ये वाई इज ही ना होते हुए वाई ही इज होगा। देखिए वाई ही इज, तो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें हम क्वेश्चन का पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे, स्टेटमेंट का पैटर्न फॉलो करेंगे हम इसमें, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बैंकिंग एग्जाम्स में, बैंक पीओ में आ चुका है, और सभी क्वेश्चंस में मैंने नीचे लिखा भी है कि ये क्वेश्चन कब आया है। देखिए ओबीसी पीओ एग्जाम में 2008 में आया है ये, तो इस तरह से ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, द पुलिसमैन आस्क्ड मी दैट वेयर आई वाज गोइंग एट 1 AM इन द नाइट, तो द पुलिसमैन आस्क्ड मी, यहां तक ये क्वेश्चन सही है। अब इसके बाद देखिए ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है ये, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जो कनेक्टिंग वर्ड होता है, कनेक्टिंग वर्ड इसमें दैट भी है और WH भी है, तो दो कनेक्टिंग वर्ड साथ में नहीं लगेंगे। WH वर्ड के साथ ये दैट नहीं आता, कोई सा भी WH वर्ड होगा, वाई, वेयर, हाउ, उसके साथ दैट नहीं आएगा। ये कनेक्टिंग वर्ड ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, क्वेश्चंस में नहीं आता, तो यहाँ पर इसमें ए पार्ट में गलती है, ये दैट नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द वेदर ऑफ चंडीगढ़ इज मोर सूटेबल फॉर एवरीवन देन न्यू दिल्ली। द वेदर ऑफ चंडीगढ़ इज मोर सूटेबल, हम दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं, दिल्ली की तुलना कर रहे हैं और चंडीगढ़ की तुलना कर रहे हैं। अब देखिए इसमें तुलना जो करते हैं हम बराबर की चीज़ों में की जाती है, लेकिन इसमें तुलना किसमें कर रहे हैं, द वेदर ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ के मौसम की तुलना हम किससे कर रहे हैं, नई दिल्ली से। तुलना किससे होगी, चंडीगढ़ के मौसम की तुलना नई दिल्ली के मौसम से होगी, तो इसलिए वो गलती है इसमें। तो यहां पर हम बोलेंगे द वेदर ऑफ चंडीगढ़ इज मोर सुटेबल फॉर एवरीवन देन दैट ऑफ न्यू दिल्ली,
ये दैट ऑफ आएगा, दैट ऑफ मतलब वेदर ऑफ न्यू दिल्ली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंगुलर के साथ ये दैट ऑफ आता है और प्लूरल के साथ दोज ऑफ आता है, ठीक है, जब किसी की तुलना करते हैं। तो दैट ऑफ ये सही आंसर है इसका, तो सी इसका सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसबीआई क्लर्क एग्जाम 2011 में ये आ चुका है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 17 देखिए, द प्रिंसिपल एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ दिस स्कूल, यहां तक सही है। आर, आर ध्यान से देखिए, इसमें देखिए एक ही बार दा लगा हुआ है, दो पोस्टें हैं, प्रिंसिपल भी है और जनरल सेक्रेटरी भी, लेकिन एक ही बार दा है, इसका मतलब दो पोस्टें हैं लेकिन वो एक ही आदमी के पास हैं, एक ही आदमी के पास दो पोस्टें हैं। अगर ये दो अलग अलग आदमी होते तो होता ये द प्रिंसिपल एंड द जनरल सेक्रेटरी, इस तरह से, फिर वो आर सही होता, तो इसलिए यहां पर होगा इज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 18, ही हर्ड द गार्ड ब्लोइंग विसल एंड न्यू। ये देखिए हर्ड, देखिए हर्ड किस तरह की वर्ब है, पास्ट टेंस की वर्ब है, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो सारी वर्ब इसमें जो भी आएंगी वो पास्ट में आएंगी। ही हर्ड द गार्ड ब्लोइंग विसल्स एंड न्यू, ये भी पास्ट में। इट इज, देखिए ये गलत है यहाँ पर, इट वॉज टाइम फॉर हिम टू एंटर द ट्रेन। जब उसने गार्ड को विसल बजाते हुए सुना तो उसको एहसास हो गया, उसको पता पड़ गया कि अब उसका टाइम हो गया है और ट्रेन में उसको जाना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा इट वॉज टाइम फॉर हिम, तो ये इसमें गलती है। तो इसमें किस पार्ट में गलती बनी जाएगी, सी पार्ट में गलती बनी जाएगी इसमें, तो आंसर होगा इसका सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और पीएनबी बैंक पीयू एग्जाम 2011 में ये आ चुका है। तो इसी से मिलते जुलते सेंटेंस बैंक एग्जाम्स में आते हैं। सेंटेंस अलग अलग होते हैं, वर्ड्स अलग अलग होते हैं, बेसिक पैटर्न लगभग सेम ही होता है सभी एग्जाम्स में। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यस्टरडे आई टोल्ड यू, यस्टरडे आई टोल्ड यू, देखिए टोल्ड, देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस है ये, यस्टरडे आई टोल्ड यू, तो सारी वर्ब पास्ट टेंस में आएंगी इसमें। तो यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट आई विल, विल आता है प्रेजेंट टेंस में, तो इसका आपको पास्ट टेंस करना होगा, विल का पास्ट टेंस होता है वुड, तो इसमें बी पार्ट में गलती है, आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट देखिए, when a group of students visited the entertainment center, यहां तक सही है। little did they know, no did के साथ no आएगा, यहां तक सही है। that their outing will, अब देखिए मैंने अभी बताया था यहां पर ये पास्ट टेंस में है, visited है, यहां पर visited है, तो ये सेंटेंस पूरा पास्ट टेंस में है, तो will की जगह क्या आएगा, would आएगा इसमें, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। तो यहां पर डी इसका करेक्ट आंसर है, ये आंसर डी मैंने दिया हुआ है यहां पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई आस्क्ड इफ सी, आई आस्क्ड देखिए पास्ट टेंस में है, आई आस्क्ड मैंने उससे पूछा, उससे क्या पूछा वो उससे पहले की बात है, आई आस्क्ड, ठीक है। इफ सी हैड आएगा यहां पर, देखिए पास्ट टेंस है ना, तो यहां पर पास्ट टेंस आएगा, तो इसमें बी पार्ट में एरर है, इसमें इसमें आंसर नहीं दिया गलती से, लेकिन बी इसमें आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हैड आई रियलाइज दैट इट वाज सच ए लॉन्ग वे आई वुड टेक ए टैक्सी, नो एरर। देखिए पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है, यदि मैंने ये रियलाइज किया होता, यदि मुझे ये एहसास होता कि ये इतनी दूर रास्ता था तो मैंने टैक्सी ले ली होती। तो इस तरह के सेंटेंस में जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशंस वाले सेंटेंस होते हैं, उसमें हैड के साथ हम वुड हैव लगाते हैं, हैड और वुड हैव का पेयर होता है, हैड के साथ एक फर्स्ट सेंटेंस में हैड आएगा और नेक्स्ट सेंटेंस में वुड हैव आएगा, इस तरह से ये पेयर होता है इसमें। तो यहां पर आएगा वुड हैव, और जब वुड हैव होगा तो इसको टेक की जगह हम क्या करेंगे, वुड हैव टेकन, वुड हैव टेकन हो जाएगा, तो इसलिए सी में इसमें गलती है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ड्राइवर ऑफ दैट कार इज साउंडिंग हॉर्न फॉर लास्ट 20 मिनट्स। अब इस सेंटेंस में देखिए यहां पर फॉर और सिंस का प्रयोग हो रहा है, तो फॉर और सिंस का हम प्रयोग किस में करते हैं, केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंसेस में करते हैं, मतलब परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में करते हैं हम सिंस और फॉर का प्रयोग। बाकी सारे सेंटेंसेस में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं से पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। तो फॉर और सिंस का प्रयोग होगा केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, हैज बीन लगाते हैं हम, तो यहां पर ये इज गलत है, तो यहां पर क्या लगेगा, द ड्राइवर ऑफ दैट कार हैज बीन साउंडिंग, किस पार्ट में आ रहा है ये हैज बीन साउंडिंग, बी में, तो इसमें किस पार्ट में गलती है, गलती है बी पार्ट में, इसमें गलती है। हमेशा से ध्यान रखिए कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम करते हैं केवल परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, बाकी टेंसेस में पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का प्रयोग होता है फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यहाँ से कोई चीज़ शुरू हो रही है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से। अब देखिए फिर से आ गया ये वही वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। इफ आई वुड हैव कम अ लिटिल अर्लियर आई वुड हैव गॉट
अ ग्लिम्प्स ऑफ माई बिलव्ड लीडर। यदि मैं थोड़ा जल्दी आ गया होता तो मैं अपने लीडर के दर्शन कर लिए होते। ओबीसी बैंक पीओ में आया है। देखिए वुड और वुड हैव दो बार नहीं आएगा, मैंने आपको अभी बताया था कि वुड हैव के साथ जो पेयर होता है वो हेड का होता है, हेड और वुड हैव का पेयर होता है। तो वुड हैव यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मली, तो यहाँ पर हेड आएगा। कंडीशनल वाला जो पार्ट होता है उसमें हेड आएगा। ये कंडीशनल वाला पार्ट इंडिकेट होता है इफ से, इफ वाले पार्ट में हेड आएगा। तो इफ आई हैड कम, इस तरह से बनेगा ये सेंटेंस, इफ आई हैड कम, ये तो इस तरह से इसमें ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखिए, द अप्रोच रोड टू माई बिल्डिंग इज फ्लडेड बिकॉज इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए फिर इसमें सिंस आ गया, तो सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन इसमें हम कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये होगा बिकॉज इट हैज बीन रेनिंग, बिकॉज इट हैज बीन रेनिंग। किस पार्ट में है ये सी पार्ट में है, तो इसका आंसर होगा सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ओबीसी बैंक पीओ में चेन्नई एग्जाम में 2001 में आ चुका है ये। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस वर्ड्स में थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। नेक्स्ट देखिए, विदाउट वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, यहाँ तक सही है। सम केबल ऑपरेटर इन द सिटी हैड ब्लॉक, ये गलत है, देखिए हैड ब्लॉक्ड होगा ये हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, तो हैड ब्लॉक्ड होगा, डी पार्ट में गलती है इसमें, आंसर होगा इसका डी। आप इस तरह का सेंटेंस देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल कम एंड सी यू। इसमें देखिए जब फ्यूचर के दो क्लॉजेज होते हैं, तो एक होता है मेन क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो आएगा हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो उसमें कभी भी बिल नहीं आएगा। और ये है मेन क्लॉज, आई विल कम एंड सी यू, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है, इसलिए ये है मेन क्लॉज। ये सेंटेंस जो बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, अनलेस, अनटिल, इनसे जो शुरू होते हैं वो आएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जैसे जैसे ये है आफ्टर यू रिटर्न, बिफोर यू रिटर्न, एज लॉन्ग एज यू रिटर्न, अनलेस यू रिटर्न। ये वाले जो सेंटेंस हैं जिसमें ये जो वर्ड्स आते हैं आफ्टर, बिफोर, अनलेस, अनटिल, एज सुन एज, इनको हम प्रयोग करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये है आपका मेन क्लॉज, इसको हम फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे। तो इसमें यहाँ पर होगा आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, तो इसमें किस पार्ट में गलती है, ए पार्ट में इसमें गलती होगी, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू हैव टू वर्क 18 आवर्स ए डे इन ऑर्डर टू सक्सीड इन टुडेज वर्ल्ड, डोंट यू। तो ये क्वेश्चन टैग्स हैं। क्वेश्चन टैग में जब स्टेटमेंट अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, और जब स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा इसमें, और ये क्वेश्चन टैग सही है। क्वेश्चन टैग से पहले हमेशा कॉमा आता है और इसके बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। तो हैव टू का जो क्वेश्चन मार्क, हैव टू का जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो डू होती है, ठीक है। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट होता है और फिर क्वेश्चन मार्क आता है। तो इसका ये आंसर सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो इसका होगा आंसर ई, नो एरर। I do not enjoy watching TV, so I avoid to watch it most of the time, particularly when I am at home. अब देखिए I do not enjoy watching TV, यहाँ तक ये सेंटेंस सही है। enjoy जो वर्ब है, इसके बाद हम वर्ब की हमेशा ing फॉर्म लगाते हैं, उसी तरीके से avoid के बाद भी हम वर्ब की ing फॉर्म लगाते हैं। इंग्लिश में कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद हम हमेशा वर्ब की ing फॉर्म लगाते हैं, जैसे enjoy और avoid दो तो आपने सीख ही ली यहाँ पर। इसके अलावा मिस है, प्रैक्टिस है, स्टॉप है, कुछ इस तरह की वर्ब है जिनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म हर फॉर्मेट में लगाते हैं। तो यहाँ पर होगा अवॉइड वॉचिंग, तो आंसर होगा इसका बी, आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लास्ट सेंटेंस, द अथॉरिटीज हैव इंस्ट्रक्टेड दैट ब्रीफ नोट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑल द इशूज रिलेटेड टू कस्टमर ग्रीवेंस है। ये सेंटेंस सही है, किसी भी पार्ट में देखिए कोई गलती नहीं है। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आई है, दैट ब्रीफ नोट मस्ट बी के बाद थर्ड फॉर्म आया यहाँ पे, ऑन ऑल द इशूज रिलेटेड टू कस्टमर ग्रीवेंसेस, ये सही है सेंटेंस, तो इसका आंसर होगा आंसर ई। तो इसमें इस तरह के सेंटेंस बहुत आते हैं बैंकिंग एग्जाम में, आईबीपीएस एग्जाम में, और एसबीआई क्लर्क में भी देखिए इसी से मिलते जुलते सेंटेंस आएंगे। तो इसमें मैंने पूरे 30 सेंटेंसेस दिए हैं, और एक प्लेलिस्ट में मैं इस तरह के कॉमन एरर सेंटेंस डाल रहा हूँ, आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश वाली आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, और अगर आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी वाले जो प्लेलिस्ट में आप जाके ये पूरे सेंटेंस देख सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग रिसोर्सेज बना सकूं। तो इस तरह से इसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए।
So thank you very much for watching this video, and I wish you all the best for your bright future.